राधे राधे दोस्तों, 15 जून पुरुषोत्तम मास। यह उपाय कर लेना, सुख समृद्धि धन लाभ होगा। कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदना के समय कपूर जरूर जलाएं। कभी कभी होता है ना दोस्तों, पितृदोष, काल सर्प दोष ये सब लग जाता है। यदि पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति चाहते हैं, कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष या काल सर्प दोष है। दरअसल यह राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसका दूर करने के लिए घर के वास्तु को ठीक करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन सुबह शाम रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं। घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिकियाँ रख दें। बस इतना उपाय ही काफ़ी है। आकस्मिक घटना या दुर्घटना का कारण राहु केतु और शनि होते हैं। इसके अलावा आपकी तंद्रता और क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर जलाएं। हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलाया जाता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना नहीं होती। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक होता है। सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, दुष्प्रभाव नहीं हो जाएगा और घर में अमन शांति रहेगी। वैज्ञानिक शोधों से यह भी ज्ञात है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय नहीं रहता है। गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें। शाम के समय फूल में एक कपूर जला दें और फूल को देवी दुर्गा को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है। यह कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिन तक करेंगे तो लाभ मिलेगा। यह कार्य नवरात्रि के दौरान करें तो और भी ज़्यादा सकारात्मक असर होगा। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की 2 टिकिया रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदे को डालकर नहाएं। यह आपको तरोताज़ा तो रखेगा ही, आपके भाग्य को भी चमकाएगा। यदि इसमें कुछ बूंदे चमेली के तेल की भी डाल लेंगे तो इससे राहु केतु और शनि का दोष नहीं करेगा, लेकिन ऐसे सिर्फ शनिवार को ही करें। रात को सोते समय पति पत्नी के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिकियाँ रख दें। प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं उचित स्थान पर फेंक दें तथा कपूर को निकालकर शयन कक्ष में जला दें। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शयन कक्ष में कपूर जलाएं और कपूर की 2 टिकियाँ शयन कक्ष में किसी कोने में रख दें। जब यह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तो दूसरी रख दें। रात्रि के सोते समय रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया करें। यह कार्य नित्य प्रतिदिन करेंगे तो धन धान्य से आपका घर भरे रहेगा, धन की कमी कभी नहीं होगी। विवाह में आ रही बाधा को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय बहुत ही कारगर है। 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े ले, इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसे माँ दुर्गा की आहुति दें। राधे राधे दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।